आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th पे कमीशन। बहुत सारे लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, जैसे कि कब आएगी, क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे बदल सकता है आपका सैलरी स्ट्रक्चर। तो आज हम इस वीडियो में सारे जवाब देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। इंडिया में अब तक 7 पे कमीशंस आ चुकी हैं जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंसेस को रिवाइज करते हैं। आखिरी पे कमीशन 7वां पे कमीशन 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसके बाद से सब लोग 8th पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 8th पे कमीशन कब आएगी। आज के दिन तक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8वां पे कमीशन का फॉर्मेशन 2024 के एंड तक हो सकता है और इम्प्लीमेंटेशन 2026 के आसपास हो सकता है, जैसे कि 7वां पे कमीशन के केस में हुआ था। तो अगर 8th पे कमीशन आता है तो क्या फ़ायदा होगा सरकारी कर्मचारियों को। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, सैलरी हाइक बेसिक पे में इंक्रीज़ हो सकता है। हर पे कमीशन के साथ बेसिक पे रिवाइज होता है और आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। हाँ ही खेने। दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस HRA भी बढ़ सकता है, जो कि सिटीज़ के अकॉर्डिंग होता है। जितनी बड़ी सिटी उतना ज़्यादा HRA। तीसरा, डियरनेस अलाउंस DA जो इन्फ्लेशन के हिसाब से दिया जाता है, उसमें भी इंक्रीज हो सकता है। चौथा, पेंशन बेनिफिट्स। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन बेनिफिट्स भी बढ़ सकते हैं। और पांचवा, ग्रेड पे का स्ट्रक्चर रिवाइज हो सकता है, जो एम्प्लॉयज़ को हायर ग्रेड और सैलरी बैंड के अंडर लाता है। अब बात करते हैं ग्रेड पे की। जैसे 7th पे कमीशन के टाइम पे ग्रेड पे को पे मैट्रिक्स से रिप्लेस किया गया था। इस टाइम पे ग्रेड पे स्ट्रक्चर काफ़ी फिक्स्ड है, पर 8 पे कमीशन में ये स्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क हैं तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका ग्रेड पे लगभग 2800 था। 8 पे कमीशन में ये 3500 से 4000 तक जा सकता है, जो आपके मंथली सैलरी को सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगा। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं तो आपका ग्रेड पे 4200 था। 8th पे कमीशन के बाद ये 5500 तक जा सकता है। इससे न सिर्फ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बल्कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बेटर होंगे। 8th पे कमीशन में कुछ और भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि पहला, प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ। अगर आपको प्रमोशंस के लिए वेट करना पड़ता है तो इस पे कमीशन के अंडर प्रमोशंस के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड पे। आजकल हर फील्ड में परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स या पे रिवीजन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए AI और ऑटोमेशन का यूज़ ज़्यादा हो सकता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और चौथा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ज़्यादा फोकस वुमेन एम्प्लॉयज़ और इक्वल वर्क के लिए सैलरी पैरिटी पर हो सकता है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द 8th पे कमीशन और उससे होने वाले चेंजेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।